हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रविंदर शर्मा आप सभी को मैथ्स टीच करूँगा। टीच क्या, मैं आप लोगों को मैथ सिखाऊंगा। पढ़ाना और सिखाना दोनों में डिफरेंस है। पढ़ाना तो सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है कि पढ़ा दिया और कंप्लीट करा दिया, लेकिन सिखाना वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। क्यों? क्योंकि सामने वाले पर्सन को चीज़ें समझ आएंगी, तभी हम बोल सकते हैं कि हमने सिखाया है। पढ़ाना अलग चीज़ है और सिखाना अलग चीज़ है। तो मैथ्स में हम जो हमारा बेसिक चैप्टर या बिल्कुल बोल सकते हैं कि जीरो से स्टार्ट करने वाला चैप्टर जो होता है वो रेशो होता है। रेशो से पहले आपको कुछ डिविजिबल, प्लस माइनस, गुणा, भाग वगैरह ये सब आप लोगों ने सीख रखा होगा, या आप थोड़ा बहुत घर पे भी कोशिश कर सकते हैं कि सीखने की। जमा, गुणा, भाग, टेबल, स्क्वायर, क्यूब, ये सब भी आपको पता होनी चाहिए, जिससे आप मैथ को अच्छे से सीख पाओ, जिससे आप हमारी कोशिश को भी कामयाब बना पाओ और अपनी सफलता ले पाओ। तो हम स्टार्ट करते हैं आज रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो का हिंदी में मीनिंग होता है, या हिंदी में इसको बोलते हैं अनुपात। प्रोपोर्शन को बोलते हैं समानुपात। समानानुपात। यानी कि रेशो और प्रोपोर्शन नाम एक चैप्टर है, और चीजें इसमें कौन कौन सी पढ़नी है, एक तो अनुपात और एक समानुपात। अनुपात का जो साइन होता है वो आपको दो डॉट दिखाई देंगी, लेकिन समानुपात का जो दो साइन होता है वहां पे आपको दो डॉट दिखाई देंगी। अनुपात और समानुपात। अब अनुपात की बात आती है, तो अनुपात आप लोगों ने बचपन से चीजें सुनते आए हो, या आप आगे भी सुनते होगे, या एग्जाम में भी देखा होगा कि इतनी राशि को इस अनुपात में डिवाइड कीजिए, या ये राशि इतने में डिवाइड की गई और इसकी वैल्यू ये है। तो हमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अनुपात होता क्या है। जैसे कोई भी पर्सन या कोई भी एग्जाम में दिया हो कि 100 और 35 को अनुपात में कन्वर्ट कीजिए या अनुपात में बदलिए, तो हम अनुपात में बदलते कैसे हैं। जैसे कोई भी वैल्यू हो तब तक हम परफेक्ट रेशो नहीं बोल सकते जब तक उन दोनों वैल्यू में से कॉमन निकलना बंद ना हो जाए। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो दो राशि दे रखी हैं उन दोनों राशियों में से जब तक कॉमन आना न बंद हो जाए, यानी कटना बंद ना हो जाए, तब तक हम उसको परफेक्ट रेशो नहीं बोल सकते। क्योंकि अगर हम उसको परफेक्ट रेशो बोल सकते तो इसका मतलब ये भी तो परफेक्ट रेशो ही हुआ ना। ये अब बोल क्यों नहीं सकते? क्योंकि इसमें से कॉमन अभी निकल रहा है, इसलिए हम इसको रेशो परफेक्ट नहीं बोल सकते। तो हम जैसे 100 अनुपात 35 है, इसको परफेक्ट रेशो में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 100 और 35 को कॉमन नंबर ऐसा कौन सा है जिससे ये डिवाइड हो रहा है या कैंसिल हो रहा है, तो हमें पता है कि वो नंबर कौन सा है। अब यहां पे देखोगे विषम संख्या है, यहां पे क्या है, सम संख्या है। तो हमें पता है कि ये सम नंबर से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि सम नंबर से वही संख्या कैंसल आउट या डिवाइड होती है जिसके पीछे सम संख्या हो, यानी इकांक सम हो। ये सब छोटी छोटी बातें आपको पता होनी जरूरी हैं। और ओड से वही संख्या डिवाइड होती है जिसके पीछे विषम संख्या यानी ओड नंबर हो।
अब ये तो नहीं बोल सकते कि 31 है वो ओड से डिवाइड होगी, हाँ होगी। किससे होगी? 1 से। और किसी भी संख्या से वो 31 डिवाइड नहीं होगी। अब वो होगी क्यों नहीं? क्योंकि 31 क्या है? एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होती, वो सिर्फ एक और अपने आप से होती है। यही बात हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो भी संख्या दी हुई हो उसमें से जब तक कॉमन आना बंद ना हो जाए तब तक हम उसको कैंसल आउट या डिवाइड करते रहेंगे। और जब कैंसल आउट करते करते हमें पता चलेगा कि अब इसमें से कोई भी कॉमन नंबर नहीं निकल रहा, उन संख्याओं को हम बोलते हैं परफेक्ट रेशो। यानी हमें यहाँ पे पता चला कि ये दोनों संख्याएं एक ऐसा नंबर है जो दोनों संख्याओं को भाग दे रहा है, वही हमारा कॉमन नंबर होगा। वो नंबर कौन सा है? वो नंबर है 5। 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जो दी हुई संख्याएं दोनों संख्याओं को भाग दे सकता है। अब 5 नंबर से भाग देंगे तो 5 से भाग देंगे 100 को, तो कितने पे काटता है? 20। 5 गुना 20 100 होते हैं, 20 पे काटेगा 20। अब यहाँ पे 35, सबको मैं पहले भी बोल चुका हूं टेबल आपको आनी बहुत जरूरी है। 20 तक तो टेबल आपको उंगलियों पे याद होनी बहुत जरूरी है अगर आपको मैथ सीखना है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आया? 7। अब यहाँ पे आप देखोगे कि 20 और 7 आने के बाद इनमें से ऐसा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है कि हम दोनों में से निकाल पाएं, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर को छोड़ के। एक से कोई इफेक्ट नहीं आता, तो हम इसको बोल सकते हैं कि जो अब आ गया वो हमारा परफेक्ट रेशो या अनुपात आ गया है। अब ध्यान देने की एक और बात है, वो जरूरी बात क्या है कि जो हम अनुपात अनुपात चिल्ला रहे हैं, हम अनुपात अनुपात चिल्ला रहे हैं, उसको हम किस तरह से डिनोट या लिख सकते हैं। जैसे हमें दिया गया है कि A अनुपात B, A अनुपात B दिया हुआ है, इसको हम एक इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं A/B। दोनों बातें आपकी क्या है? सेम। दोनों बातें क्या है आपकी? सेम हैं। यानी कि जो अनुपात वाला साइन है इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर आपको दे दिया x अनुपात y, वो आपको दे रखा है 5:6, तो इसको हम x/y 5/6 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। या फिर आपको बोल दिया जाए कि 7x = 8y, यहां से भी आप रेशो में नंबर निकाल सकते हैं या वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों? अब यहां पे हमें पता है कि जो संख्या इक्वल के साइन से इस तरफ हो, पॉजिटिव वैल्यू होगी, वो इक्वल के साइन से दूसरी तरफ जाने पर उसका साइन चेंज हो जाता है। चाहे वो मल्टीप्लाई वाली होगी वो डिवाइड हो जाती है, डिवाइड वाली होगी मल्टीप्लाई हो जाती है, प्लस वाली होगी माइनस में चेंज हो जाती है, माइनस वाली होगी प्लस में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे हमें पता है ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। यानी कि x/y जो होगा वो 8 और ये 7 है, उधर जाके 8/7 हो जाएगा। यानी कि हमें दो बातें सीखी कि A अनुपात B को हम एक दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ये दोनों बातें सेम होती हैं A/B। या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ हो और उनका रेशो निकालना हो कि रेशो क्या होगा, वो 8/7 में भी लिख सकते हैं। अब बातें आपकी आती हैं कि रेशो जो हम बार बार बोल रहे हैं, अनुपात अनुपात, रेशो रेशो, उसका मतलब क्या है।
उसका मतलब है कि जैसे A अनुपात B लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको लिख दिया 7:2, 7:2, तो उसका मतलब क्या होगा कि जैसे हम छोटे बच्चे थे तो हमारे माँ बाप कुछ भी जो चीजें लाते थे वो हमें क्या बोलते थे कि बराबर बराबर हिस्सों में बांट लो। क्या बोलते थे कि बराबर बराबर हिस्सों में उस चीज को बांट लो। क्यों बोलते थे? ताकि हम सबकी आपस में छीना झपटी में लड़ाई ना हो। तो अब बराबर बराबर हिस्सों में बांट लो, हो सकता है कि हम 3 भाई हों, 2 हों, 4 हों, कितने भी हों। मान लेते कि हम 3 भाई थे, वो 3 भाई कौन से थे? ए, बी और सी। माँ बाप हमें बोलते हैं कि बराबर बराबर हिस्सों में बांट लो। हमें नहीं पता चीजें कितनी थी, लेकिन उन्होंने हमें बोला कि बराबर बराबर हिस्सों में बांट लो। अब ये बराबर बराबर हिस्से का मतलब क्या है कि रेशो आप तीनों का सेम होगा। अब तीनों का रेशो सेम होगा तो अब तीनों में चीजें डिवाइड होंगी। वो चीजें डिवाइड होंगी, अमाउंट हमें पता नहीं कौन सी है। मान लेते हैं टोटल अमाउंट हमारी क्या है, अमाउंट लगा लो, कोई फल सब्जी लगा लो या फिर पैसे हैं, कुछ भी चीज लगा लो। वो चीजें हमें इस हिस्से में डिवाइड करनी है। या फिर अगर बराबर बराबर हिस्सों में दे रखी है तो बराबर बराबर ठीक है। या फिर पर्सन का नाम दे रखा है और साथ में आपको बोल दिया जाए कि एक्स वाई जेड वाले रेशो में हमने टोटल अमाउंट को मान लिया कि कुल है जो वो है एक्स। अब हम मान लेते हैं ये पर्सन के नेम हैं। ये क्या हैं? पर्सन के नेम, आदमी का नाम। जो बच्चे हैं या कोई पर्सन है, व्यक्ति है, महिला है, उनके नाम क्या है? ए बी सी। अब हम रेशो में लिखेंगे कि रेशो में उनकी यूनिट क्या है। हमने मान लिया ये आपको दे रखी है एम, एन और ओ। अब हमसे बोला जाए कि कुल अमाउंट को इस रेशो में डिवाइड कीजिए। अब ध्यान से सुनने की बात है कि कुल अमाउंट को इस अनुपात में कुल पैसे, फल, सब्जी, जमीन, जायदाद कुछ भी हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़ के। व्यक्ति कभी भी रेशो में डिवाइड नहीं होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इस रेशो में डिवाइड करना है। इस रेशो में डिवाइड करेंगे कैसे? टोटल अमाउंट मान ली है हमने, क्या है? एक्स। जो आपकी टोटल अमाउंट होती है, जो आपकी टोटल अमाउंट होती है, अब उसको डिवाइड करना है एम, एन और ओ के रेशो में। अब इससे पहले हम 2 यूनिट का देख लेते हैं कि टोटल अमाउंट एक्स थी और ए बी की रेशो है एक्स, एम और एन। 3 पे जाने से पहले हम 2 के बारे में जान लेते हैं कि 2 पर्सन के बीच में किस अनुपात में कैसे डिवाइड होती है। अब टोटल अमाउंट x थी। अब अगर हमें m को पार्ट देखना है कि m को पार्ट कितना मिलेगा, निकालते कैसे हैं, वो आपने पढ़ा होगा। m और जो टोटल रेशो दे रखा है वो नीचे आ जाएगा m + n × x। यहाँ पे आपको m का शेयर पता चल जाएगा। m का शेयर, किसका शेयर? m का। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे निकालना चाहते हैं n का शेयर, n का शेयर या हिस्सा या पार्ट, n का भाग, वो आपको पता चलेगा n / m + n × टोटल अमाउंट आपकी है x। यहाँ से आपको बातें पता चलती हैं। अब जो हम चीजें स्टार्ट कर रहे थे कि हमारे माँ बाप बोलते हैं कि एक 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 अनुपात बराबर बराबर हिस्सों में बांट लीजिए। आशा है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा कि m का शेयर कैसे निकालते हैं। अगर ए बी का रेशो दे रखा है, ये आपको पर्सन दे रखे हैं, जो भी व्यक्ति होंगे, कि जो व्यक्ति हैं वो ए और बी हैं और उनका रेशो है वो m/n है। इस रेशो में टोटल अमाउंट x है, इसको डिवाइड करना है तो m का शेयर क्या होगा? सॉरी, a का शेयर होगा। यहाँ पे m तो रेशो है और यहाँ पे b का शेयर होगा या हिस्सा होगा या भाग होगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो रेशो आपको दे रखा है
वो आपका ऊपर आएगा और जो टोटल रेशो है वो नीचे आएगा और मल्टीप्लाई में टोटल अमाउंट हो जाएगी। यहाँ से आपको ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी जरूरी हैं। अब यहाँ से n का भी ऐसे ही कि ऐसे सेम होगा। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो हमने स्टार्ट किया था कि पहले जब हम बच्चे थे तो हम सबको बोला जाता था कि बराबर बराबर हिस्से में बांट के खा लेना या बांट लेना, पैसे होंगे तो बांट लेंगे, फल फ्रूट आते थे तो हम उसको बराबर बराबर हिस्सों में बांट के खाते थे। तो अगर बोल दे कि लो पापा, आपको बोल दे कि लो ये हमने आपको दे दिए 100 रुपये, उन्होंने हमको दे दिए 100 रुपये। अब दो बच्चे हैं उनके, उसने अपने बड़े बच्चे को बोल के ये बोल दिया कि लो ये 100 रुपये और बराबर बराबर हिस्सों में बांट लीजिए। कॉमन सेंस है, हम 100 रुपये की आसानी से हम बात निकाल सकते हैं कि 50-50 रुपये आपके हिस्से में बांटे जाएंगे। दो बच्चों के हिस्सों में 50-50 रुपये डिवाइड होंगे। अब हमने मान लिया कि ये तो ए है, दूसरे वाले का नाम है बी। अब एक एक अनुपात में बांटेंगे, बराबर बराबर हिस्से का मतलब होता है 1:1। अब मैंने पहले आपको बताया है जब ए का हिस्सा निकालेंगे, ए का हिस्सा निकालें, ए का शेयर या हिस्सा, तो सबसे पहले जो रेशो आपको दे रखा है वो आपका क्या आएगा ऊपर, और जो टोटल रेशो का टोटल जो होगा वो आपका नीचे आ जाएगा 1+1, और जो टोटल अमाउंट होगी वो आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 1/2 गुणा 100। तो ये कितना आ गया 50, यह आपका आ गया 50। अब ऐसे ही दूसरे वाले का 1/2 गुणा 100 50 आ गया। अब यहां से हमें पता चला कि ए और बी का जो हमें दिख रहा था साफ साफ कि बराबर बराबर हिस्सों में बांटने पर 50-50 रुपये डिवाइड होंगे, वो अब हमें निकालने के बाद पता चला कि कैसे हमारे पास 50-50 रुपये आते हैं। हमें पता चला 50 ए के होंगे, 50 ही बी के हो जाएंगे। अब ये चीजें थी जो आपने पहले भी सीख चुके होंगे, 7th 8th क्लास में ये सब चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको अब क्वेश्चंस करने कैसे हैं, क्योंकि अगर आप सब ये क्वेश्चंस ऐसे करोगे तो वहाँ पे हो सकता है आप क्वेश्चन तो सही कर देंगे लेकिन टाइम वेस्ट ज़्यादा कर देंगे और आप एग्जाम में क्वेश्चन सही करने के बावजूद भी सिलेक्शन ना ले पाएँ। उसकी मेन वजह होगी कि आपने क्वेश्चन सही किया लेकिन टाइम ज़्यादा ले लिया, जिसकी वजह से दूसरे पार्ट पे देने वाला टाइम भी आप मैथ्स पे कंज्यूम कर चुके होंगे। अब हम देखते हैं कि जो आपने 100 रुपये मिले थे वो आपको ए और बी में समान अनुपात में डिवाइड करने थे, वो डिवाइड कैसे होंगे। तो हमें पता है समान अनुपात का मतलब 1:1 लो, 2:2 लो, 4:4 लो, मतलब वही है 1:1 पे आके बात रह जाती है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इन दोनों यूनिट को जोड़ने के बाद हमें पता चलता है कि जो रेशो का टोटल होता है वो तो हमें पता चल रहा है कि वो तो हमारा है 2, लेकिन जो क्वेश्चंस में दे रखा है टोटल अमाउंट कितनी है, एक्चुअल में रियल अमाउंट है जो हमने डिवाइड करनी है वो पैसों में रुपए होंगे, वो कितने हैं 100। अब हमें पता चला कि रेशो की टोटल यूनिट 2 हैं लेकिन अमाउंट कितनी है 100, यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 100। तो यहाँ से हमें पता चला 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो हमें डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है 100 डिवाइड बाई 2 50 रुपीज़, यानी कि 50 रुपये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। और 1 यूनिट की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी थी, इसकी भी 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी। ये हो गए 50 और ये हो गए 50। हो सकता है यहाँ पे आपको दे देता कि 3:2, 3:2 अनुपात में आपको बांटने होते तो आप इसको कैसे बांटते। तो यहाँ से भी हम देखेंगे कि
कि 3:2। रेशो में अगर हम टोटल देखते हैं तो जोड़ हमारा आता है 5 यूनिट, और लेकिन एक्चुअल में जो अमाउंट हमें दी हुई है जिसको हमें डिवाइड करना है वो है हमारी 100 रुपये। अब 100 रुपये को हमने 3:2 में डिवाइड करना है, यानी 5 यूनिट की वैल्यू एक्चुअल में हमें 100 रुपये के बराबर दे रखी है। तो यहां से हम 1 यूनिट की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, 100 डिवाइड बाई 5, और ये आपका आ जाएगा 20 रुपीज़। अब यहाँ पे हमारी 1 यूनिट की वैल्यू निकली है, वो कितनी निकली? 20 रुपये। अब 20 को 1 यूनिट की वैल्यू 20 आई है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 गुणा 20, 2 गुणा 20, यानी कि 20 तिया 60, 20 दूनी 40। ये ए और बी का रेशो का हिस्सा आ जाएगा। ए और बी का रेशो का हिस्सा कितना आया? ए और बी का रेशो का हिस्सा, एक्चुअल अमाउंट जो उनमें डिवाइड होगी वो हो जाएगी 60 और 40 रुपये, उन दोनों को मिलेगी। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपको चीज़ें आपको पहले बताई गई थी कि जो अनुपात दिया हुआ है वो टोटल अनुपात नीचे आता है, क्या उससे भी आपकी वैल्यू है वो सेम आ रही है या नहीं आ रही है? तो हमने बोला था ए और बी का अनुपात 3:2 है, और टोटल जो रुपए हैं वो कितने हैं आपके? 100। अब हमें ए का हिस्सा निकालना है, तो ए का हिस्सा निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा? ए का रेशो कितना है? रेशो में यूनिट कितनी है? 3, और टोटल कितना होगा? 3 और 2 5, और टोटल अमाउंट कितनी है? 100। यहाँ से हम कैंसिल आउट करेंगे, 5 20 100, 20 तिया 60। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जो हम यहाँ से 5 से कैंसिल कर रहे हैं, 100 को जो हमने डायरेक्ट किया है वो भी सेम बात है कि 5 यूनिट की वैल्यू 100 के बराबर है। इधर 1 यूनिट की वैल्यू निकलेगी, 100 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 20 रुपीज़ आएगा। वही बातें यहाँ पे है, वहाँ पे थोड़ा सा अलग से लिख दिया है, यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं फॉर्मूला के हिसाब से, बस उसका लिखने का लहजा अलग है, नहीं तो बातें दोनों की दोनों सेम है। यहाँ पे हम 5 को 100 से डिवाइड कर रहे हैं, 100 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तब भी 20 आ रहा है। अब डिवाइड ही कर रहे हैं यहाँ पे भी, और यहाँ पे बस लिखने का फर्क इतना है कि 5 यूनिट की वैल्यू 100 के बराबर है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? वही बात यहाँ पे हमें 5 से डिवाइड ही किया तभी 20 आए, फिर 20 को वापस 3 से मल्टीप्लाई किया, तब ए का हिस्सा कितना आया? 60 रुपये। यहाँ से भी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 20, और फिर 3 यूनिट की वैल्यू निकाली तो 3 को 20 से मल्टीप्लाई किया, तब भी आपका हिस्सा कितना आया? 60 रुपये। ऐसे ही आप बी की निकालोगे, 2/5 गुना 100, आपको निकलेगा 20 दूनी 40। दोनों तरफ से आपका आंसर सेम आएगा। अब बातें करते हैं कि ए और बी 3% सी और आ जाए, और आपको बोल दिया जाए कि इनका अनुपात है वो, आपको इनकी इनकम है वो 2:3:4 में है। ये जो इनकी इनकम है, आय हिंदी में बोलते हैं इसको आय, इनकी आय का अनुपात 2:3:4 में है। तो आपको बोल दिया जाए कि सी की मंथली आय वो 40,000 रुपीज़ है। सी की मंथली आय 40,000 रुपीज़ है। तो आपसे कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है। अगर आपसे पूछने लगे कि बी और सी की आय का अंतर ज्ञात कीजिए, आपसे पूछने लगे ए बी सी की एक महीने की टोटल इनकम ज्ञात कीजिए, आय ज्ञात कीजिए, या आपसे पूछने लगे ए व बी की आय का औसत ज्ञात कीजिए, या फिर तीनों का औसत ज्ञात कीजिए, कोई भी चीज़ पूछे आपसे, आप निकाल सकते हो आसानी से।
अब हमने देखा था कि जो यूनिट दे रखी है वही यूनिट उसके सामने इक्वल रखने के बाद एक यूनिट की वैल्यू निकल आती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि C की यूनिट की वैल्यू दे रखी है, यानी C की यूनिट है या रेशो में जो यूनिट दे रखी है वो 4 यूनिट है, लेकिन C की एक्चुअल इनकम दे रखी है वो आपको दे रखी है 40,000 रुपीज। अब पहले वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, पहले वाले क्वेश्चन में दे रखी थी टोटल इनकम, यानी कि फिर हम क्या कर रहे थे कि हम जो रेशो दे रखा था उस रेशो को ऐड करने के बाद टोटल यूनिट, रेशो की टोटल यूनिट निकालने के बाद टोटल के इक्वल रख रहे थे। यहां पे हमें दे रखा है कि सी के रेशो की जो यूनिट है वो सी की इनकम के इक्वल रखेंगे, वहां से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। पहले में टोटल यूनिट की वैल्यू इक्वल टू टोटल इनकम या फिर टोटल जो भी आपको दे रखा है वहां पे इक्वल रखेंगे। अगर यहाँ पे दे रखा है सी की इनकम सी की रेशो में यूनिट उसके इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से हमें पता है कि सी का जो रेशो में यूनिट दे रखी है वो 4 दे रखी है और 4 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 40,000 रुपीज। यहाँ से हमें नहीं पता चलेगा कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40,000 डिवाइड बाई 4, कैंसल आउट करेंगे ये आपका आ जाएगा 10,000, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू हमें पता चली वो कितनी है 10,000। 10,000 को अब कोई भी चीज आपसे पूछे तो आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे आपसे वो पूछ ले कि ABC की मंथली टोटल इनकम कितनी होगी, तो पहले हम करेंगे सभी रेशो को ऐड, 2 3 4 तीनों को ऐड करेंगे, टोटल आपका रेशो में यूनिट आएगी वो कितनी आएगी, 2 3 5 और 4 9, 2 + 3 + 4 यह आपका आ जाएगा 9, यानी 9 यूनिट है वो टोटल रेशो में दे रखी है और एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकली थी 10,000। अब 9 यूनिट की वैल्यू यानी टोटल आपकी इनकम जो मंथली इनकम आएगी वो कितनी हो जाएगी 9 × 10,000, ये आपकी हो जाएगी 90,000 रुपीज। अब यहां से आपसे दूसरी चीज भी पूछ सकता था कि ए व बी की आय का औसत ज्ञात कीजिए मंथली। तो आप यहां से ए व बी की आय का औसत कैसे निकालोगे, औसत का सभी को पता है कि ऊपर आता है टोटल यानी कि संख्याओं का योग, नीचे आता है संख्याओं की संख्या। अब आपको ए व बी की टोटल इनकम निकालेंगे, ए + बी की टोटल यूनिट हो जाएगी वो आपकी आ रही है 2 + 3 5, 2 + 3 5 और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है वो आपकी दे रखी है, वो आपकी आई थी निकल के 10,000। तो 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5 × 10,000, वो कितनी आ जाएगी 50,000 और हमें औसत निकालना 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा 25,000 रुपये। यहाँ से आप सभी को ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी जो आपकी छोटी छोटी चीज़ें थी, क्योंकि अगर आपको ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती हैं, आपको नहीं पता है क्यों हम जोड़ रहे हैं, क्यों हम औसत निकाल रहे हैं, क्यों हम इनके डिफरेंस से निकाल रहे हैं, तो आप क्वेश्चंस को आगे समझ नहीं पाओगे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे आपको सी की इनकम दे रखी थी, ऐसे ही आपको बोल दे कि ए व बी की आय का अनुपात वो आपको दे रखा है 5:7, 5:7 और आपको बोल दे कि ए व बी की आय का अनुपात का ए व बी की आय का जो अंतर है वो आपको बोल दे 20,000 रुपये। वो आपको क्या बोल दे, अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है कि जो जैसे 10,000 एक बंदे की सैलरी है, दूसरे की 5,000 है, तो उनके बीच में जो डिफरेंस यानी घटाने के बाद जो वैल्यू आती है वो अंतर होता है। यानी 10 में से 5,000 अंतर आया, लेकिन यहाँ पे तो आपको रेशो दे रखा है
और रेशो देने के बाद सिर्फ ये दे रखा है कि ए व बी की आय का अंतर, ए व बी की आय का अंतर 20,000 रुपये है, तो आपसे पूछ लिया उन्होंने कि ए व बी की अलग अलग आय ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मैंने आपको बताया था जो चीज आपको दे रखी है क्वेश्चंस में, स्टेटमेंट में, वही आपको रेशो से निकालनी है और तभी आपको इक्वल में रख के 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे तो आपको दिखाई दे रहा है, उसने क्वेश्चन में दे रखा होगा आय का अंतर, डिफरेंस ऑफ इनकम, लेकिन रेशो में आपको 5:7 उनकी आय का रेशो दे रखा है। अब रेशो में अगर यूनिट का डिफरेंस देखेंगे, आय का डिफरेंस देखें यूनिट में, तो हमें पता चलता है कि 7 - 5, यहाँ पे तो हमारा जो रेशो में यूनिट में डिफरेंस आ रहा है वो आपका आ रहा है 2, यानी कि हमें पता चला कि जो यूनिट में डिफरेंस आ रहा है वो हमारा कितना है 2, और 2 की वैल्यू क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे रखी है, 2 की वैल्यू यानी 2 की वैल्यू दे रखी है 20,000 रुपये। अब हमें 2 की वैल्यू 20,000 दे रखी है तो 1 यूनिट की आसानी से निकाल सकते हैं। 20,000 डिवाइड बाई 2, ये आपका हो जाएगा 10,000, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 10,000 आई। अब आई 1 यूनिट की वैल्यू 10,000 आ गई है तो आप 5 की आसानी से निकाल सकते हो, 7 यूनिट की वैल्यू भी आसानी से निकाल सकते हो। और ये है क्या? ये है उनकी आय का अनुपात। यानी अब हमें पता चला कि ए की आय है वो कितनी हो जाएगी, 5 × 10,000, ये हो जाएगी आपकी 50,000। और बी की आय वो हो जाएगी 7 × 10,000, वो हो जाएगी 70,000 रुपीज। तो यहाँ से हमें ए की भी आय निकलाई और बी की भी आय। यानी बेसिक तौर पे अगर देखा जाए तो जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी जाती है, अगर आप उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ढंग से समझ लेते हैं तो इन क्वेश्चंस में वहाँ पे कुछ भी सॉल्यूशन के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। बेसिक बस आपको ये पता होना चाहिए जमा कैसे होती है, घटा कैसे होती है, गुणा कैसे होती है, भाग कैसे होता है। जो भी क्वेश्चन में आपको दे रखा हो रेशो में से वही यूनिट हम फाइंड कर लेंगे और उसके जो रियल अमाउंट दे रखी है उसके इक्वल रख के हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के बाद हम ए, बी या सी जो भी दे रखा होगा वहाँ पे उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में देखा था कि हम जोड़ करने के बाद टोटल अमाउंट के इक्वल रख रहे थे। फिर दूसरे क्वेश्चन में देखा था कि बी की अमाउंट दे रखी है या सी की अमाउंट दे रखी है। क्वेश्चन में भी आपको सी की आय ही दे रखी होगी और सी की यूनिट को उठा के सी टोटल सी की जो रियल इनकम है उसके इक्वल रख के 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते थे और फिर जो आपको निकालना था उससे मल्टीप्लाई कर देते थे। अब इस क्वेश्चन में आपको ए व बी का डिफरेंस दे रखा है आय का, और ए और बी का रेशो में डिफरेंस देख लेंगे। 2 यूनिट आई थी, 2 यूनिट की डिफरेंस के बराबर रखेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। और हमें जो भी निकालना होगा, चाहे हमें एवरेज निकालनी है, चाहे हमने उसका प्रोडक्ट निकालना है, जो भी चीज निकालनी होगी हम वहां पे उस रियल वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू जो आई है उसको पुट कर देंगे और आपका आंसर निकल आएगा। अब जो ध्यान देने योग्य बात है इसमें वो सिर्फ आप प्रोडक्ट में क्वेश्चन को गलत करके आओगे। प्रोडक्ट में थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि गुणनफल करते समय हमें क्या बात ध्यान रखनी है। प्लस, टोटल, माइनस, डिफरेंस, अंतर या फिर रियल वैल्यू दे रखी होगी उसको हम सोल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम बिल्कुल भी फेस नहीं करनी होगी। बस थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा, तो वो किस बात में रखना होगा? गुणनफल में। इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट। जैसे आपको बोल दे कि ए व बी की
आय का रेशो 2:3 है। और आपको या आय बोले या उनकी एज बोले, एज में थोड़ी वैल्यू डाउन हो जाएगी, आय में थोड़ी ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी। और आपको बोल दिया जाए कि जो उनकी आय का गुणनफल है वो आय का गुणनफल है, मंथली आय का गुणनफल है, वो आपको दे रखा है 9,60,000। 9,60,000 वो आपको दे रखा है आय का गुणनफल 9,60,000 रुपये। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि ए की आय ज्ञात कीजिए या फिर आपको बोल दे बी की आय ज्ञात कीजिए। तो गुणनफल में एक छोटी सी बात ध्यान रखना है कि वहाँ पे तो हम डायरेक्ट रेशो को ऐड करके हम एक रियल वैल्यू के इक्वल रखने के बाद एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेते थे। लेकिन अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे, 2 गुना 3 करोगे और इक्वल में रख दोगे 9,60,000 के, तो यहाँ पे बात खराब हो जाएगी और आपका आंसर बिल्कुल गलत आ जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू जो आ रही है यहाँ पे 1,60,000 वो बिल्कुल गलत हो जाएगी। और आपकी जो यहाँ पे ए की आय आएगी वो कितनी आ जाएगी 3,20,000 और सी की आएगी वो कितनी आ जाएगी 4,80,000। तो टोटली डिफरेंट आंसर आ जाएगा। और आप मल्टीप्लाई करोगे 4,80,000 और 3,20,000 को तो 9,60,000 बिल्कुल नहीं आएगा। तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो गुणनफल करते समय कौन सी बात ध्यान रखनी है वो बात यहाँ पे देखेंगे। जैसे हमें दे रखा है ए और बी का अनुपात दे रखा है 2:3। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया तो हम क्या कह रहे थे कि जब हम परफेक्ट रेशो निकालते हैं, यानी कि जब कॉमन वैल्यू निकलनी बंद हो जाती है किसी नंबर से, तो वो हमारा परफेक्ट रेशो हो जाता है। यानी इनसे पहले जो आपकी रियल इनकम होगी वो तो बिल्कुल डिफरेंट ही होगी। वो इनके कॉमन रेशो के कॉमन जो वैल्यू निकाली है उसको हम अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी रियल इनकम आ जाएगी। लेकिन हमें उस जो कॉमन नंबर से ये सब कैंसिल आउट करने के बाद जो परफेक्ट रेशो निकला है उसका हमें नहीं पता। तो हम अपनी तरफ से मान सकते हैं कि वो नंबर है x। x एक कॉमन नंबर था जिससे हमने इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करने के बाद एक परफेक्ट रेशो निकाला 2:3। 2:3 अगर हमने डिवाइड करके निकाला है और हम रियल वैल्यू चाहते हैं तो हम वापस से x को मल्टीप्लाई कर दें तो वह हमें रियल वैल्यू पता हो जाएगी कि 2x और 3x आपकी रियल वैल्यू आ जाएगी 2x और 3x। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी जो रियल वैल्यू आ गई, इनकम आ गई 2x और 3x। लेकिन जो आपको इनका गुणनफल दे रखा है वो दे रखा है 9,60,000। यानी इनको गुणा करने के बाद 2x गुणा 3x वो कितना आना चाहिए 9,60,000। अब यहाँ पे हमें 2 तिया 6 6x² ये हो जाएगा 9,60,000। 9,60,000 6 से कैंसिल आउट करेंगे ये हो जाएगा आपका 16 और 4 0। x की वैल्यू x का वर्गमूल है, वर्ग जो आया वो आपका दे रखा है 1,60,000। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो सबको पता होगा कि स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों तरफ तो आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी 1,60,000। अब x की वैल्यू यहाँ से हमें पता चली। वर्गमूल निकालना सभी को आना चाहिए कि यहाँ पे जब 4 जो जीरो डबल जोड़े में होती है उसकी एक एक जीरो बाहर निकल आती है और जो आपकी वैल्यू दे रखी होगी उसको हम फैक्टर में डिवाइड कर लेंगे और फैक्टर में जो डबल डबल नंबर होते हैं उनमें से एक नंबर बाहर निकालने के बाद आपको वर्गमूल पता चल जाता है। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 4:4, 4:4 और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 100:100। तो हमें पता चला कि ये आपका हो जाएगा
x की वैल्यू 4 बाहर आएगा और एक 100, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 हो गई x की वैल्यू। और यहाँ पे पुट करने के बाद a की वैल्यू हमें पता चलेगी 2 गुना 400, b की वैल्यू हमें पता चलेगी 3 गुना 400, यानी कि ये हो जाएगी 800 और ये हो जाएगी 1200। ये हमारी a व b की आय हमें पता चल गई। अब जो बातें आपको सीखने को यहाँ से प्राप्त हुई हैं इस क्लास में, पहली बात थी कि a b c का शेयर कैसे निकालते हैं। ऊपर a b व c का जो अलग अलग निकाला जाता है वो a डिवाइड बाई टोटल शेयर मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट, जो भी फिर आपको बताया था कि डायरेक्ट कैसे निकाला जाता है, वो क्वेश्चन में आपको ध्यान जो देने योग्य बातें होंगी। जो भी आपको वैल्यू दे रखी है, चाहे वो टोटल दे रखा हो या फिर सी की वैल्यू दे रखी हो या फिर उनका डिफरेंस दे रखा हो, वही हम रेशो से यूनिट निकाल लेंगे और उस यूनिट को हम जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके इक्वल रखने के बाद एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे और वहां पे निकालने के बाद जो आपको क्वेश्चन में पूछ रखा निकालने के लिए वो वहां से निकाल लेंगे। और ध्यान जो देनी है वो गुणनफल में ध्यान देना है, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं वहां पे तो हम डायरेक्ट ऐड करने के बाद 2x 3x ऐड करने के बाद सिर्फ x की एक पावर रहती है। इसमें हम मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम किसी वैल्यू को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो 2x गुणा 3x करेंगे तो 6 और एक एक पावर ऐड होने के बाद 6x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे स्क्वायर हटाने के लिए वर्गमूल दोनों तरफ करेंगे तो x की वैल्यू आपको 400 आएगी। और यहाँ पे a में x की जगह रखेंगे तो 800 रुपये आ जाएगा, b में x की जगह रखेंगे 1200 रुपये आ जाएगा और ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और जो आगे आपका बचे हुए चैप्टर्स हैं उसमें ये सब आपको छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे और यही चीज़ें अगर आपको नहीं पता होगी तो वो क्वेश्चन आप बिल्कुल भी समझ नहीं पाओगे। तो इस क्लास में जो चीज़ें सिखाई गई हैं उनका बाद में आप अच्छे से रिवीजन करके 2-4 क्वेश्चन खुद बना के आप सोल्व करने की कोशिश करना। फिर भी अगर डाउट रह जाता है तो आप डाउट सेक्शन में आप डाउट करने के बाद डाउट डाल देना या अपना क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। उसको नेक्स्ट क्लास में आपको दोबारा से वो चीज़ रिपीट करा दी जाएंगी और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में होंगे। धन्यवाद।